हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद एमके में। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं कि 2023 में अगर आप बीएड करने का सोच रहे हैं तो आपका यह फैसला सही है या गलत, इसी के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भी 2022 से 24 सेशन का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा जो एग्जाम है फर्स्ट ईयर का वो मई 2023 में होने की संभावना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 7वां चरण जो आया है नया नियमावली, इसका आपके आने वाले बीएड पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इसके बारे में आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए, ताकि आपका जो बीएड करने का फैसला है ये सही या गलत आप निर्णय पहले से ही करके रखो। तो चलिए मैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप पुराने चयन प्रक्रिया के बारे में नॉलेज रखे हुए हैं और नए चयन प्रक्रिया के बारे में नहीं जानते हैं, तो पहले तो मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं कि पहले से अब टीचर बनना मुश्किल हो गया है। और वो किस प्रकार से, तो पहले जो होता था वो आपने बीएड कर लिया, सीटेट कर लिया, अब आपके ग्रेजुएशन वगैरह जो भी है इसके मार्क्स जोड़ेंगे, सीधा मेरिट बनेगा, सीधा आपको जॉब मिलेगी। लेकिन अभी जो हो गया है वो पुराने चीजों को आप भूल जाइए। अभी आपको एक अलग से देखिए, पहले आपको बीएड कर लेना है, फिर आपको सीटेट कर लेना है, फिर आपको एक बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया एग्जाम जो है उसको आपको पास क्वालिफाई, अभी क्या होगा वो भी ज्यादा क्लियर नहीं किया गया, तो बीपीएससी द्वारा जो एग्जाम लिया जाएगा उसको आपको फेस करना पड़ेगा। तो ये आपको एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इस एग्जाम को जो इंट्रोड्यूस किया गया है तो इसको लेकर जो बवाल मच रहा है उसके पीछे का मैं आपको थोड़ा सा कारण समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए कि बीएड बिहार में कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बीएड किए हुए हैं। मैं जब गूगल पर सर्च किया तो मुझे इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला। आपको अगर पता होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको मान लेता हूं कि 5 लाख बीएड है, 5 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि 5 लाख विद्यार्थियों ने बीएड कर रखा है। अब 5 लाख में से जो दिसंबर 2022 था उसमें सीटेट का फॉर्म भरे थे 1,84,000। ये मुझे गूगल से डाटा मिला है, आगे पीछे भी हो सकता है। तो 1,84,000 विद्यार्थियों ने इस बार सीटेट का फॉर्म भरा था। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि मात्र 7% स्टूडेंट्स ने सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई किया। अब आप सोचिए कि बिहार में जो एग्जाम होगा वो बीपीएससी के द्वारा जब कंडक्ट कराया जाएगा तो वो अपने लेवल को लो तो नहीं रखेगी, वो तो थोड़ा बहुत अपने स्टैंडर्ड को फॉलो जरूर करेगी। और अगर ऐसा होता है तो कितने परसेंट बच्चे इस बीपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि बच्चे या फिर स्टूडेंट्स एग्जाम से डर नहीं रहे, बल्कि उनको समय नहीं मिल पा रहा है। कहने का सेंस है कि जो 2019 में बीएड कर चुके हैं, सीटेट, एसटेट सब क्वालिफाई कर चुके हैं और लगातार जॉब की डिमांड कर रहे हैं, उस टाइम पे उनके लिए तो वही नियमावली था कि आप सीटेट, एसटेट ये सब करो और आप जॉब ले लो और नियुक्ति पत्र ले लो। लेकिन आज जो उससे एग्जाम लिया जाएगा तो सोचिए, जब 7% सीटेट हो रहा है तो बीपीएससी वाला एग्जाम कितने परसेंट पास करेंगे। ऐसे में तो यही होगा कि सरकार कहेगी कि हमने 3 लाख रोजगार निकाले और 5 से 10 हजार बच्चे पास करेंगे, 5 से 10 हजार टीचर बनेंगे और कहेंगे सरकार कहेगा कि हमने तो पूरा 3 लाख वैकेंसी निकाली थी। देखिए, सरकार की मनसा ही नहीं है कि हम जॉब दे, क्योंकि सरकार ने बहुत ही महान काम करने का ठेका ले रखा है। सरकार को अभी बहुत महान काम करना है, जैसे कि सरकार को नल जल योजना बनाना है। बिहार की सड़कें जरूरत से ज्यादा अच्छी हो चुकी है, जिस कारण उन्हें सारे सड़कों को तोड़कर वहां का पाइपलाइन बिछाना है। तो इतने महान काम को, प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए यहां पर टीचरों के लिए पैसा ही नहीं सरकार के पास। सरकार सीधा कहती है हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारा तो खजाना ही खाली है, हम कहां से नियुक्ति देंगे। तो इस चीज को लटकाने के लिए, और देखिए चुनाव है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो चुनाव भी निपट जाए, 3 लाख बैनर पे दिख भी जाए कि हमने 3 लाख रोजगार निकाला है, लेकिन पास कितने को करना है, 5 से 10 हजार, वो भी उसको जो बहुत ही सीरियस है। देखिए, हम लोग 2022 से 24 सेशन के छात्र हैं। अभी हम लोगों का फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अपीयरिंग में सीटेट देने का मौका मिला। 20 से 25 दिन हम लोगों ने पढ़ा, सीटेट हम लोगों का क्वालिफाई हो गया। 98 ज्यादा नंबर तो नहीं है, लेकिन 98 मार्क्स है, बट क्वालिफाई हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग सोच रहे थे कि बीएड जल्दी से होगा, विधानसभा चुनाव के में हो सकता है कि सरकार इस 7वें चरण को लागू करे तो हम लोगों को भी मौका मिल जाएगा। लेकिन नहीं मौका मिलने वाला तो खैर कोई बात नहीं, हमारे जो सीनियर है उनको मौका मिलेगा। लेकिन मौका क्या मिलेगा भाई, ये तो लोकसभा चुनाव के चक्कर में थोड़ा सवेरे ला दिया। अब सवेरे लाया है इसलिए क्योंकि इनको थोड़ा फील हो गया कि हमको अब यहां से चुनाव में से उखाड़ के फेंकने वाले हैं सारे बिहारी मिलकर के। तो इस चक्कर में उन्होंने लॉलीपॉप फेंका कि देखो 3.5 लाख वैकेंसी आ रही है। लेकिन ये वास्तव में बताऊं, अगर एग्जाम बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया और इसमें अगर उन्होंने सख्ती बढ़ती थोड़ी सी भी, तो आप समझ लीजिए कि 5 से 10 हजार से ज्यादा वो जो है टीचर बहाल नहीं हो पाएंगे। जरूर इसमें कुछ ना कुछ संशोधन जरूर होगा, नहीं तो जब 7% स्टूडेंट्स सीटेट को पास कर रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा बीपीएससी का, जब एग्जाम बीपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा।
अब मैं अगर बात करूं कि 2023 में आपको बीएड करना उचित रहेगा कि नहीं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2023 में बीएड करते हैं तो आपका जो सेशन बनेगा वो 2023 से 25 बनेगा। अब आपके पास से 7वां चरण बिल्कुल निकल चुका रहेगा। देखिए 2023 से 25 में जब आप बीएड करेंगे तो 7वां चरण आपको पकड़ाने वाला है नहीं, और 8वां चरण 5 साल 6 साल से पहले आने वाला है नहीं। तो मेरा ये आपको सजेशन रहेगा कि 2023 में आप सबके सब बीएड को छोड़ दीजिए, बीएड को पूरी तरह से स्किप कर दीजिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको बीएड करना है तो कर सकते हैं, पहले मेरा ओपिनियन सुन लीजिए। देखिए आपको अगर 8वां चरण पकड़ना है तो आप 2024 में भी करेंगे तो आप 8वीं चरण को पकड़ सकते हैं, लेकिन ये जो नियमावली है अगर ये कंटिन्यू बना रहता है, अगर आप बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिए गए एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं, या फिर किस तरह का एग्जाम होता है इस बारे में पता कर लीजिए पहले। देखिए अगर आप अभी एडमिशन ले लेंगे आप फंस जाएंगे, आपका पैसा बर्बाद होने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कि किस तरह का एग्जाम होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी क्लियरिटी हो तो 2023 में आप बीएड छोड़ दीजिए। जब प्राइवेट कॉलेजों में जो 1.5 लाख रुपए जो जा रहे हैं फीस के नाम पे, जब वो चीज कम होगा तो प्राइवेट कॉलेज की तरफ से भी सरकार को दबाव बनाया जाएगा कि देखिए आप क्या कर रहे हैं कि बीएड में एडमिशन रुक गया है। तो इस तरह से इस बार मैं मानता हूं कि 2023 में बीएड करना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि बहुत ही तांडव मचा दिया है सरकार ने। सरकार की मंशा ही खत्म हो गई कि हमको जॉब देना है। सरकार सीधा कह रही है कि हमको बहुत सारे महान काम करने हैं, जैसे कि नल जल योजना बिहार की सड़कें जरूरत से ज्यादा अच्छी हो चुकी है, सबको तोड़ ताड़ करके पूरे में हमको पाइपलाइन बिछाना है, और भी बहुत सारे काम है जो सरकार को करना अभी बाकी है। तो इन सब चीजों पर सरकार का पूरा फोकस है। हाँ सॉरी, चुनाव को तो मैंने छोड़ ही दिया, पूरा चुनाव आने वाला है, अब चुनाव प्रचार पे पैसा खर्च किया जाएगा। तो सरकारी टीचर्स के लिए कहां से, देखिए टीचर बनाएंगे बीपीएससी लेकर के, और काम क्या करवाएंगे, जनगणना, काम क्या करवाएंगे, उनसे दारू खुजवाना है। तो दुख यहां होता है कि आप लेंगे बीपीएससी का एग्जाम, लेकिन काम उनको वही जनगणना वाला मिलेगा, पोलियो ड्रॉप पिलाने वाला मिलेगा, और दारू खोजने के लिए मिलेगा। यही सारे काम दिए जाएंगे टीचर्स को। अगर आप 2023 में बीएड करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आप रुक जाइए, मेरा सलाह मानिए, आप थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि आपको 7वां चरण वैसे भी पकड़ाने वाला है नहीं। जब नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा तो ना ही मुझे इसको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, ना ही आपको मिलेगा। तो आप ज्यादा जल्दबाजी ना करें। एक और बात कि अगर आप बाहर के एग्जाम्स को फेस कर सकते हैं, जैसे केवीएस, DSSB, सेंट्रल जो भी एग्जाम्स होते हैं, अगर आप उसको फेस करने की काबिलियत रखते हैं तब आप डेफिनेटली आप बीएड करिए। इससे पहले भी आप अगर सेशन में थे तो उसमें भी बीएड आपका बहुत ही उचित है। अगर आप बाहर के एग्जाम्स को फेस कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ बिहार के भरोसे हैं, तो आप 2023 में बीएड करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारिए, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। एक और बात दोस्तों, मैं थोड़ा सा सरकार का समर्थन भी करना चाहूंगा, क्योंकि 2023 में जो सीटेट हुआ था, सॉरी 2022 में, बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिन्होंने 1.5 लाख 2 लाख देकर के फर्जी तरीके से सीटेट को पास कर लिया था। जब इस बात की सूचना मुझे लगी, मेरा नंबर 98 आया था, और जो पास कर रहे थे फर्जी तरीके से उसका 120 आया था। आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक पढ़ने वाला बच्चा इसमें मेरिट में आ जाता। तो सरकार ने जो कदम उठाया वो बहुत ही उचित कदम था, लेकिन इसको गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है। देखिए जिसकी पढ़ाई से लय हट चुकी थी उसको डायरेक्ट बीपीएससी का एग्जाम फेस करवाना ये उचित नहीं है, और तो इसमें थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि कोई ना कोई एग्जाम हो, क्योंकि फर्जीवाड़ा रुकना चाहिए। बिहार में सब कुछ फर्जी। अरे आप बीपीएससी से एग्जाम लेने वाले, बीपीएससी जब एसडीएम बनाती है वो खुद का पेपर लीक करा चुकी है, तो मैं कैसे भरोसा कर लूं कि आप टीचर वाले में लीक नहीं होने देंगे। तो टीचर की भी पूरी सीट बिकेगी, ऐसा मुझे लगता है कि टीचर में भी पूरी पारदर्शिता नहीं रहेगी। जैसे सीटेट में फर्जीवाड़ा हुआ है, बीपीएससी भी दूध की धुली नहीं है। बीपीएससी में जब एसडीएम बनते हैं उसका जब पूरा का पूरा पेपर लीक हो सकता है, तो टीचर तो बहुत ही आम बात है। तो उसमें भी थोड़ी सुधार करने की अभी भी जरूरत है। सरकार को सोचना चाहिए इस पर, एक और बार थोड़ा सा मंथन करना चाहिए, और पुनः इस पर पुनर्विचार करके कुछ अच्छा सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो यही मेरा कुछ सुझाव है। अगर आपको मेरे बातों में अगर सच्चाई लगे तो आप कमेंट करके बताइए, या अगर आप मेरी बातों से सहमत नहीं है, आपका क्या मानना है, आप मुझे सुझाव दीजिए। मैं 2022 से 24 का स्टूडेंट हूं, मुझे भी थोड़ा सुझाव दीजिए कि मैं आगे क्या करूं। हालांकि मैं केवीएस, DSSB और आगे भी अन्य एग्जाम्स की तैयारी में लग गया हूं, वैसे मैं कॉम्पिटिशन की भी तैयारी कर रहा हूं। तो इस तरह की मेरी जर्नी है। आप भी अगर आप कॉम्पिटिशन को फेस कर सकते हैं तभी आप इसमें कूदिए, वरना मेरी ये सलाह रहेगी कि 2023 में आप बीएड ना करिए और 2024 में आप बिंदास बीएड कीजिए। इन सारे चीजों को क्लियर होने के बाद अब भी सरकार ये चुनाव के चक्कर में लॉलीपॉप दी है, इस लॉलीपॉप को आप देख लीजिए कि लॉलीपॉप वाकई में काम का है भी या फिर बस दिखाने के लिए। तो दोस्तों यही कुछ मेरा ओपिनियन है। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी शेयर जरूर कर दे, और आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके विचार को जान सकूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।